जय श्री कृष्ण। राधा और कृष्ण का प्रेम जगत के लिए प्रेम की सबसे विशिष्ट परिभाषा है। जब कभी भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा और श्री कृष्ण का प्यार बचपन से था। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ऐसे राधा और कृष्ण का दोबारा प्रत्यक्ष या स्थूल रूप में मिलन क्यों नहीं हो पाया? सूक्ष्म रूप से तो दोनों एक साथ ही है। प्रकृति और पुरुष दोनों में से किसी भी एक के बिना दूसरा अधूरा है और कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या कारण था कि दोनों का स्थूल रूप से मिलन नहीं हो पाया और राधा रानी का अंतिम जीवन कैसा बीता तथा उनका शरीर त्याग कैसे हुआ। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, सुनिए और समझिएगा तथा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राधा भगवान श्री कृष्णा की आह्लादनी शक्ति है। श्री कृष्ण आत्मा स्वरूप है, लेकिन उस आत्मा को भी जगत के संचालन के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो शक्ति राधा है। भगवान को भी इस जगत के संचालन के लिए प्रकृति और अपने प्रिय भक्तों की शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे मानव में आत्मा तो है, साथ ही 7 चक्र, कुंडलनी शक्ति और 8 प्रमुख नाड़ियां भी है। आत्मा के अलावे इन्हीं नाड़ियों और चक्रों के द्वारा मानव जीवन की व्यवस्था चलती है और इन्हीं के माध्यम से शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं से अवतरित हुए। उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड है। ये पूरा सदृश्य जगत उनके अंदर का ही विस्तार है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और ईश्वर का आत्मा रूप में दर्शन किया है, वे लोग जानते हैं कि इस मानव शरीर के अंदर भी पूरा ब्रह्मांड समाहित है। इस बात को वही लोग समझ पाएंगे जिन लोगों ने अपने ही अंदर ईश्वर के दर्शन किए हो। बाकी के लोग इसे बकवास समझेंगे, लेकिन यह एक परम सत्य है जिसका दर्शन बहुत कम लोगों को होता है। कृष्ण स्वयं आत्मा रूप में है। उनके शरीर की 8 मुख्य नाड़ियां उनकी 8 पट रानियां हैं और उनके शरीर की 16,100 जो नाड़ियां हैं, वहीं उनकी 16,100 रानियां हैं जिनको वे कैद से छुड़ाए हैं। इसी तरह भगवान के अंदर का पूर्ण विस्तार बाहरी जगत में भी था और इसी क्रम में भक्ति माता और भक्त भी अवतरित हुए थे। राधा रानी भक्ति थी और गोपियां सभी भक्त थे। अब इसमें राधा मूलाधार चक्र की स्वामिनी है जो इनको शक्ति प्रदान करती है और इसी शक्ति के जागृत होने से प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है और इसी मिलन के क्रम में जीवात्मा के सारे बंधन कटकर परमात्मा के साथ एकीकार होता है। इस शक्ति के बिना भगवान यानी आत्मा अधूरा है। मानव शरीर के अंदर कुंडलनी शक्ति का आत्मा से मिलन तो होता है, लेकिन वह मिलन सांसारिक नहीं होता। वह अलौकिक मिलन होता है जो वासना से परे है। इसीलिए राधा कृष्ण का सांसारिक या शारीरिक संबंध नहीं हो पाया। दूसरी बात यह है कि जब भगवान कृष्ण के अवतरण की बात भगवान के प्रेमी भक्तों को पता चला तो सभी प्रिय भक्तों की इच्छा हुई कि भगवान के लीला में हम लोग भी शामिल हों और भगवान के प्यार का परम आनंद लें। इसलिए उन भक्तों ने गोपियों के रूप में अवतरण लिया और स्वयं भक्ति राधा रानी के रूप में थी। इसलिए गोपियां उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण करती थी और उन सभी गोपियों ने भगवान का प्यार पाकर अपने आत्मा को तृप्त किया। महारास में भगवान ने एक समय एक साथ सभी गोपियों के आत्मा को तृप्त किया। उसमें वासना का कोई स्थान नहीं था। जो लोग आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं या कृष्ण या भगवान की भक्ति करते हैं, वे जानते हैं कि ईश्वर का प्यार इस सांसारिक प्यार से कितना अलग है और यह भी जानते हैं कि भगवान के उस अद्भुत आनंद का अनुभव ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। भगवान के उस आनंद को पाने वाले लोग उस आनंद को याद करते हुए उनके याद में और फिर से उनसे पुनर्मिलन की आश में अपना जीवन बीता देते हैं। एक भगवत भक्त की यही जीवन गाथा होती है। राधा कृष्ण के प्रत्यक्ष रूप से पुनर्मिलन न होने के पीछे यह एक बड़ा कारण था। इसीलिए एक ज्ञानी से एक भक्त महान होता है, क्योंकि ज्ञानी को अहंकार हो सकता है और अहंकार पतन का कारण होता है।
लेकिन भक्त और भक्ति का कभी पतन नहीं होता, क्योंकि भक्ति में बिना किसी चाह के अपने आराध्य की भक्ति करते रहना ही एक भक्त का स्वभाव होता है, और यही सच्चा प्यार है। बिना किसी अपेक्षा के अपने प्रियतम के लिए सब कुछ निछावर कर देना। उद्धव जी, जो भगवान कृष्ण के भाई थे, उद्धव जी ज्ञानी तो थे, लेकिन उनमें भक्ति के उच्चतम भावों का अभाव था। लेकिन गोपियों और राधा रानी से मिलने के बाद उनका दिल भी भक्तिमय हो गया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। राधा के लिए ही श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग ये खबर सुनकर दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हुई। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा सांसारिक लोगों के तरह गृहस्थ के सभी काम करती, लेकिन उनके दिल में हमेशा कृष्ण ही बसे रहते थे। राधा ने गृहस्थ जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में समुचित सम्मान मिला। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहां जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाए जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। मित्रों, ये था राधा रानी के जीवन का तात्विक और स्थूल रूप का दर्शन। आशा है आप समझ गए होंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। राधे राधे। धन्यवाद। शुभमस्तु।